हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि नंबर होता क्या है। ठीक है, नंबर क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ मैथमेटिकल object which is used to count, measure of any quantity। बेसिकली हम लोग का नंबर जो है वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए या फिर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और जब भी हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम लोग का सबसे पहला नंबर जो है वहाँ पे आ जाता है हम लोग का कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर सबसे पहले होता क्या है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल एन से होता है और उसको हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग जितने भी नंबर जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन सारे के सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। अभी हम लोग का जो नेचुरल नंबर होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। हम लोग का नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जो है हम लोग का जो है जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का नंबर आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को जो है W से इंडिकेट किया जाता है। अब ये होल नंबर क्या होता है? तो सारे काउंटिंग नंबर जिन नंबर को हम लोग गिन सकते हैं उनको बोला गया नेचुरल नंबर। और सारे काउंटिंग नंबर के साथ साथ अगर हम लोग का जीरो को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर या ऑल नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर नॉन एज होल नंबर। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर और उसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो या इंक्लूडेड विद जीरो आर नॉन एज होल नंबर। होल नंबर को W से इंडिकेट किया जाता है। अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें तो हम लोग का होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और 1 2 3 ये भी जो है इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम लोग इंटीजर को देख लेते हैं कि हम लोग का इंटीजर क्या होता है और इस इंटीजर को कैपिटल Z से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहा है कि सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में उसमें जीरो आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर नॉन एज इंटीजर। तो बेसिकली सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर के साथ साथ उसमें जीरो भी आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। एग्जाम्पल के रूप में जो है आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, -4 -1 2 कुछ भी। आप जो पॉजिटिव नंबर 1 2 कुछ भी ले सकते हैं और साथ में जीरो। ठीक है, तो इन सब नंबर्स को क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग का इंटीजर भी क्लियर होता है कि हम लोग का इंटीजर क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो बेसिकली वो नंबर जो दो नंबर से जो है डिविजिबल है या फिर वो नंबर जिसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है, एक 1 और एक इटसेल्फ। मतलब कि वो नंबर जो है या तो खुद से डिविजिबल होगा या वो 1 से डिविजिबल होगा। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, द नंबर which have 2 factors 1 and itself are known as प्राइम नंबर।
बेसिकली वो नंबर जिसके जो है दो फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब कि वो 1 से भी डिवाइड हो जाए और खुद से भी डिवाइड हो जाए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ले लीजिए लोग प्राइम नंबर का। सबसे पहला हम लोग का प्राइम नंबर है 2। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही ना फैक्टर है, वो इटसेल्फ भी 1 ही है और 1 1 ही है, जिसके कारण जो है 1 नहीं हो सकता हम लोग का सबसे पहला नंबर। सबसे पहला हम लोग का प्राइम नंबर हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद हम लोग का 11 और कंटिन्यू इस तरह हम लोग का प्राइम नंबर भी जाते रहेगा। इसके बाद आता है हम लोग का कंपोजिट नंबर। हम लोग का कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, the number which have more than 2 factors are known as composite number। तो बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग का वो नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, सॉरी वो नंबर हम लोग का जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अगर आप लोग जो है पहला कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है, तो हम लोग का पहला कंपोजिट नंबर आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो 4 के जो है 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक 1, एक हम लोग का 2 और एक हम लोग का 4 खुद। इट मीन्स दैट इसके जो है दो से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग का 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और कंटिन्यू इस तरीके से जो है बाकी नंबर्स भी यहाँ पे आगे आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझे अभी तक। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि नंबर क्या होता है। तो नंबर बेसिकली जो है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग का नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या देखें, तो नेचुरल नंबर में हम लोग ये देखें कि बेसिकली जिन भी नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन सारे के सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। और ये हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जो है जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर आता है होल नंबर, जिसको W से इंडिकेट किया जाता है। तो सारे काउंटिंग नंबर्स में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये 0 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाता है। फिर हम लोग का आता है इंटीजर, जिसको जो है Z से डिनोट किया जाता है। तो इसमें जो है सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में 0 भी आता है। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विद 0, मतलब कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और साथ में इसमें 0 भी आएगा। उस हम लोग नंबर को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बेसिकली जो है, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो उसका फैक्टर होगा 1 और एक उसका फैक्टर होगा इटसेल्फ, मतलब कि वो जो नंबर होगा दो नंबर से डिविजिबल होगा, एक तो खुद से डिविजिबल होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11 etc 13 etc बोल रहा है। उसके बाद आता है हम लोग का कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बेसिकली वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। हम लोग का सबसे पहला कंपोजिट नंबर आ जाएगा 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10 कंटिन्यूअसली इस तरीके से जो हम लोग का कंपोजिट नंबर आते रहेगा। अब हम लोग को जो है मेन दो नंबर दिखना है जिसका हमें इस चैप्टर में काम है, दैट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे मेन काम हम लोग का रेशनल नंबर का। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर को भी जानेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन देख लेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि कैसे जो है दो नंबर्स के बीच में जो है रेशनल नंबर को फाइंड किया जा सकता है। तो हम लोग तीन तरीके के जो है बेसिकली तीन तरीका देखेंगे कि कैसे जो हम दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब वहाँ पे क्या करेंगे। तो वो सारे तरीके जो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की तीन कंडीशन यहाँ पे जानना होता है, जो कि हर कोई बताता है कि रेशनल नंबर जो है क्या होता है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग का p और q क्या होगा, इंटीजर होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहला कंडीशन, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। दूसरा कंडीशन, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, दूसरा कंडीशन where p and q are integers। तीसरा कंडीशन, q is not equal to 0। एक और चीज जान लीजिए कि डेसिमल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल नंबर में हम लोग का जो रेशनल नंबर होगा उसके लिए आपको दो चीजें जानना पड़ेगा।
पहला चीज ये है कि हम लोग का जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसको जो हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, रिपीटिंग मतलब कि कटते जाए और रिपीट होते जाए, ठीक है, कटते जाए रिपीट होते जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं 1 2 3 5 6 7, ये जो है डॉट 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 हम लोग का इनफाइनाइट तक जाते चला जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग का इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि बिल्कुल जो है हमारे रेशनल नंबर के अपोजिट वाले नंबर्स को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसका अपोजिट हो जाता है। अब जब इसका डेसिमल फॉर्म का हम लोग जो है केस देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना ही वो रिपीट करेगा और ना ही वो कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा जिसका वैल्यू 3.147 डैश होता है, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये सारे जो हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। 10th क्लास में इसी के जो है दोनों को कंबाइन करके जो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो 10th क्लास में आपको जो है रियल नंबर पढ़ाया जाएगा, दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये तो देख लें कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली जो है रेशनल नंबर फाइंड करने के कौन कौन से तरीके हैं, जब हमें दो रेशनल नंबर दिया होगा और हमें जो है उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग उसको आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका, अगर हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा किसी भी रेशनल नंबर के, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोलेगा कि हमें जो है दो नंबर है दिया हुआ है और आप जो है क्या करिए, उनके बीच में जो है रेशनल नंबर क्या करिए, फाइंड करिए कि उसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर जो है वो आएगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हाँ उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 1/2 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर को फाइंड करना है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। क्या आपको कोई 1 और 2 के बीच में नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, 1 के बाद तो सीधा क्या होता है, 2 ही आता है। तो एक तरीका है दोनों को फाइंड करने का कि दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या करिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। इनको जो है जोड़िएगा तो कितना आएगा, इनको जोड़ने पर जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 1/2, तो 3/2। आप वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा हम लोग का आंसर 1.5। अगर डेसिमल में बात करें तो 1.5 जो है वो 1 और हम लोग का किसके बीच में आएगा, 2 के बीच में आएगा, क्योंकि डेढ़ क्या होता है, हम लोग का 1 से ज्यादा होता है और 2 से कम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि दिया कि आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जो है रेशनल नंबर फाइंड करना है 1.3 और 1.4 के बीच में, ठीक है। 1.3 एंड 1.4 के बीच में क्या कर रहे हैं, हमें रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है बेसिकली सम कर देंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, कर दिए। इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का सम करिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी 4 और 3 का सम कितना आ जाएगा, 7, और 1 का सम कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2। देखिए इसको जो है आप ऐसे भी डेसिमल भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को नहीं आता है तो इजी कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक तो एक लिखा जाएगा वैसे, और जितना डेसिमल के बाद डिजिट रहता है उतना नीचे जीरो रहता है, एक डिजिट है तो एक जीरो। अभी हम लोग का बन चुका है 27 मल्टीप्लाई 1/2 और बाई में 10। देखिए 10 को जो है आराम से जो है डेसिमल को जो है एक्सपेंड करना आसान है। आप पहले जो 27 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे 27 का डिवीजन करेंगे, यहाँ पे 2 1 2, हम लोग का 7 उतरेगा, 2 3 6, ठीक है, 1 आएगा, फिर यहाँ पे आप डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका ऊपर आंसर आ गया 13.5/10।
और जो आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है आगे की तरफ भागता है, इट मीन्स दैट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे भाग गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.35। जो ये रेशनल नंबर होगा वो 1.3 और 1.4 के बीच का होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा तरीका जो है रेशनल नंबर फाइंड करने का देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है रेशनल नंबर फाइंड करने का। पहला तरीका तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, आपका बात समझ गए। अब आप दूसरा तरीका बताइए कि जब मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया होगा और उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। चलिए उसको देखते हैं, इसको रेज करते हैं। अब उसमें जो हम लोग इन रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। फाइंडिंग is in rational number between two numbers having same denominator अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और उसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो है आप यहाँ पे ले लीजिए 3/5 और हम लोग का 4/5। इसके बीच में जो है आपको मान लीजिए कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। n की जगह क्या है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, दोनों के बीच में। बिल्कुल इजी है भाई, जितना फाइंड करने के लिए बोलेगा उससे n+1 मतलब कि एक ज्यादा, कितना फाइंड करने के लिए बोला, 5 बोला, तो 5 से एक ज्यादा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर दे रहे हैं। कितना बोला, 5 बोला फाइंड करने के लिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। क्या सिर्फ नीचे करेंगे, नहीं भाई, आप कैसे बोल रहे हैं बेचारा, इसके साथ तो क्या हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगा कि आप नीचे वाले को कर दे रहे हैं और ऊपर वाले को नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी कर दीजिए, एंड का साइन दीजिए चुपचाप, इसमें भी जो है ऊपर वाले के साथ कर दीजिए और नीचे वाले के साथ कर दीजिए। अब बताइए क्या ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज आता है, नहीं आता, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। इन दोनों के बीच में क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 19/30, इसके बाद आ जाएगा हम लोग का 20/30, इसके बाद आ जाएगा हम लोग का 21/30, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 22/30, इसके बाद हम लोग का 23/30। यही जो 5 रेशनल नंबर है वो इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये तो केस देख लिए कि हाँ भाई आप यहाँ पे समझा दिए कि ठीक है उसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम कर देंगे इन रेशनल निकालने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तब हम क्या करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हैविंग सेम को हटाते हैं और डिफरेंट को लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर मान लीजिए सेम एग्जांपल 5/6 एंड 8/9 के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसको आप लोग जो है इसको 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो ये तरीका है और हमारे जो है बुक में एक और तरीका दिया हुआ है कि आप जो है सबसे पहले दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। x और मान लीजिए कि y जो है दिया हुआ है दो रेशनल नंबर, अब इसमें कंपेयर कर लीजिए और मान लीजिए कंपेयर करने के बाद आपको जो है y बड़ा दिखाई देता है, तो आप क्या करिए y - x करिए और नीचे क्या करिए n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y - x करिए और नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका वो है। अगर बेसिक तरीके का बात करें तो हम बेसिक में क्या कर सकते हैं, अभी क्या बोला कि या तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम कर दे और डिनोमिनेटर सेम करके और फिर जो भी पिछला तरीका था उसको लगा दे। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि दोनों का एलसीएम कितना है, 18 है। अब 6 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को 18 बनाने के लिए बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें की तो 18, ऊपर की तो हम लोग का हो जाएगा 15 एंड इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 18 और ऊपर आ गया 16। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें बीच में बोले जो है कि आप 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए इसके बीच में, तो हम सबसे पहले क्या किए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद दोनों का जो है एलसीएम सेम हो चुका है। अब बोला है 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक्स्ट्रा से, दैट इज 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 15 5 जा 75/90 एंड 16 5 जा 80/90। देखिए 75 और 80 के बीच में क्या आता है, तो 76/90, 77/90, 78/90 और 79/90, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जिसको हम लोग वैसे तो ऑलरेडी 8th क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे जो है एक रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं हम लोग कि कैसे एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन of rational number on number
लाइन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग नंबर लेते हैं बेसिकली 7/5। 7/5 आप इसको जो है कैसे, सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 1 5 और 2 ऐसे हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग का जो है पॉजिटिव में ही हम सिर्फ बनाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पूरा, स्पेस तो है ही, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 0। उसके बाद हम लोग जो है नंबर लाइन पे किसको इंडिकेट करते हैं, 1 को। इसके बाद हम लोग इंडिकेट करते हैं 2 को। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/5, मतलब कि 1 में 2/5 पार्ट जो है क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 प्लस इसका मतलब कि 1 से ज्यादा आएगा लेकिन 2 से छोटा आएगा, क्योंकि 2 को ही तो डिवाइड कर रहा है ना, तो 1 से ही ज्यादा आएगा लेकिन 2 से जो है कम आएगा। इट मीन्स दैट इन दोनों के बीच में आएगा। अब 1 से तो ज्यादा हम लोग का 1 तक यहाँ तक आ गया, प्लस में बोला कि 2/5 मतलब इसका कितना पार्ट बोले 5, तो इसका आप करिए कितना 4, 1 2 3 4। देखिए एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा, 5 हो गया। और 5/5 पे आप लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, कट करके आ जाएगा। ठीक है, तो छोड़िए हम लोग का, ये हम लोग का 1 + 1/5 आ जाएगा, 1 of 1 2/5 आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग का ये रिप्रेजेंट हो जाता है। मान लीजिए कि अगर यही जो है नेगेटिव में दिया रहता, -1 of 2/5 को क्या करिए आप रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे करते हैं। अब क्योंकि हम लोग का जो जितना इधर राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव में होता है, और इधर हम लोग का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, राइट साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव में नंबर लाइन पे, और लेफ्ट साइड वाला पोजीशन हम लोग का नेगेटिव में। तो यहाँ पे आज हम लोग का ठीक बीचों बीच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे उधर राइट साइड में हम लोग का 1 2 बढ़ते जा रहा था, इधर वैसे ही -1 आ जाएगा, इधर हम लोग का क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बस ये नेगेटिव में है, इसको रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ठीक वैसे ही आएगा, तो इसका जो है 5 पार्ट बोले तो 4 पार्ट करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका कौन सा पार्ट बोला था, दूसरा पार्ट, हम लोग का पहला पार्ट और हम लोग का दूसरा पार्ट, 1 of 2/5 रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग यहाँ तक इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू। हम लोग, अगर आप लोग को जो है कोई भी क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है इसमें या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।